गलातियों का 6:9। भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा है, लेट अस नॉट बी वेरी इन डूइंग गुड, फॉर इन द सीजन वी शैल रीप इफ वी डू नॉट गिव अप। अगर हम धैर्य न छोड़ें या गिव अप ना करें तो वचन कहता है कि सही समय पे हम कटनी काटेंगे। अगर हम धैर्य न छोड़ें, इफ वी डू नॉट गिव अप, वचन कहता है तो अपने समय पे हम कटनी काटेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रभु के महान जाजक, महान दास हैं जो जीवन के इस जो सफर में कई बार जब बहुत चीजें उनके साथ हुई है तो वह धैर्य खो दिए हैं। They have almost come to a verge, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे थे जहाँ पे उन्होंने अपने धैर्य को खो दिया है। अगर हम उत्पत्ति उसका 15:2 देखें तो अब्राहम खुदा बाप से कहता है कि आपने जब भी खुदा उसके पास करीब 5 बार आए और उसे उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि तुझे एक पुत्र दूंगा, लेकिन वहां पर वो हिम्मत हार जाता है, वो धैर्य खो देता है और खुदा से कहता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्कवासी एलियाजर होगा। यानी कि मुझे आपके इस प्रॉमिस पे धीरे धीरे मेरा विश्वास कमता जा रहा है। 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा। प्रभु ने जब पहला दर्शन दिया था और जब इशाक उसके गोद में आया, इस 25 साल में कई बार इब्राहिम को लगा होगा कि शायद खुदा ने अपनी योजनाओं को बदल दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम ऑलमोस्ट अपने धैर्य को खो देता है। He had almost given up। वो खुदा से कहता है, खुदा मैं जानता हूँ मैं वंशहीन हूँ और मेरे को इन आशीषों का क्या लाभ, मेरे पास जो नौकर है वो इसका वारिस बनने वाला है। खुदा वहां पे भी कहते हैं, नहीं, तेरी कोख से जो पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा, तेरा बेटा तेरा वारिस होगा। और कई लोग इस दौर से गुजरे हैं। एक इंसान के बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे और उससे हम सीख लेंगे कि अपने जीवन में जब हमारी ऐसी परीक्षाएं आती है, क्योंकि हम एक नए जब हम एक नए साल में घुस रहे हैं, जब एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, आइए कुछ ऐसी चीजों को समझें जो हमें नहीं करने की जरूरत है इस साल में, ताकि हम प्रभु पे लगे रहें, जो काम कर रहे हैं उस पर डटे रहें और जैसा प्रभु ने कहा है उचित समय में हमें फसल कटनी या कटनी का हमें प्रभु मौका देंगे। पहला राजा उसका 18 के पहले पद को अगर देखेंगे तो एलिया नाम के एक इंसान के बारे में वहां पे कुछ कहा गया है। एलिया से प्रभु कहता है, एलिया के पास प्रभु का वचन आता है और प्रभु उसे एहाब राजा के आगे प्रस्तुत होकर कुछ भविष्यवाणी के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं वर्षा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय सामरों में अकाल भारी था, काफी भारी था, महामारी समारिया में बहुत भारी था। और खुदा बाप 3 साल के अकाल के बाद 3 साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और एलिया से कहते हैं, एलिया से खुदा अपने वचन के द्वारा उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अपने आप को एहाब राजा के आगे प्रस्तुत कर और उससे कहे कि मैं बारिश देने वाला हूँ। और फिर बीच में बहुत कुछ घटता है और 17वें पद पे हम जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड होके और 17वें पद पे हम देखेंगे कि जैसे एलिया एहाब के आगे पहुंचता है, एलिया को देखते ही यहोवा ने कहा, इस्राएल के सताने वाले क्या ही तू है? उसने कहा, इस्राएल के सताने वाले क्या है तू है? यानी कि वो उसको इस्राएल के सताने वाला के हिसाब से मानता है। क्यों मानता है पता है प्रियो? क्योंकि अगर आप 17वें अध्याय के पहले पद को देखें तो उसमें एहाब के प्रदेश में कुछ होता है, एहाब के प्रदेश में कुछ घटता है। एहाब किसी चीज के बारे में उसके आगे कुछ किया जाता है। अगर
अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवित की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कटे ना तो नए बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यानी कि ये वही एलिया है जिसने बारिश को एहाब राजा के प्रदेश में रोका था। इसलिए जब वो दोबारा आता है उसके आगे, इस 3 साल में समारिया में बुरी तरह भुखमरी हो जाती है, लोगों को खाने के वाले पड़ जाते हैं। और इस वक्त जब एहाब के आगे एलिया आता है तो वो कहता है तू सताने वाला है, तूने ये सारी परेशानियों को हमारे प्रदेश में लाया है, तू हमारे इन तकलीफों का कारण है। तो एलिया 18वें पद में कहता है कि वो मैं नहीं हूँ। 18वां पद पढ़ दे, पहला राजा 18 का 18। उसने उनसे कहा, मैंने इसराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। तू किसी और की उपासना करता है यहोवा को छोड़कर, इसलिए तेरे घराने पे, तेरे देश पे जहाँ का राजा है वो लोग इस तकलीफ को देख रहे हैं, वो इसका सामना कर रहे हैं। ये सारा कुछ समझाने के बाद एलिया कहता है, अब एलिया के कॉन्फिडेंस को देखते रहिए। यहाँ पे एलिया कहता है 18 के उसके 19वें पद में कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे मैं चैलेंज देता हूँ, तू येजेबेल जो रानी है उसके मेज पे बैठ के खाने वाले जो बाल के और आश्रय के जो आराधक हैं उनको मैं बुलाने का आमंत्रण करता हूँ। आप पढ़िए इसको 19वें पद को। अब दूत भेजकर सारे इस्राएलियों को और बाल देवताओं के 450 नबियों और आश्रय के 400 नबियों को इस्राएल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हाँ, यानी कि जो तेरी रानी के मेज पे बैठ के 850 बाल और आश्रय के आराधक खाते हैं, उनको तो बुला, इजराइल वासियों को बुला, और मैं कार्मेल पर्वत पे जा रहा हूँ तो उन सबको वहां पे लेके आ। और फिर जब ये वहां पे पहुंचते हैं, अगर आप 20 से लेके 38 पद तक देखें तो उसमें एक चैलेंज वो पेश करता है। हम सबको पता है इसके बारे में कि किस तरह वो 2 गुटों में बांट देता है, और चैलेंज ये रहता है कि बाल के आराधक एक बेदी बनाएंगे और एलिया एक बेदी बनाएगा, और फिर जिसके प्रभु या जिसका खुदा ऊपर से आग बरसा के उस बेदी पे चढ़ाए हुए उस दान को ग्रहण करेंगे, उस वही सच्चा परमेश्वर है। सारों को ये पसंद आता है। और अगर आप 38 पद देखें, आकाश में प्रकट हुआ और ओंबली को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। पूरे दिन भर बाल और आश्रय के आराधक बुलाते रहे अपने खुदा को कि खुदा आग बरसा दे, हमारी बलि को ले ले, इसे ग्रहण कर। कुछ नहीं होता है। अगर आप वो पूरे पदों को पढ़ें तो इसका सिर्फ एक बुलाहट, इसने एक बार पुकारा खुदा को, एलिया, और ऊपर से आग आता है, और जितना कुछ होता है वहां पे पानी रहता है, वहां पे बेदी पे भेंट रहता है, सब कुछ वो एक साथ आग उसे निगल लेता है। ये विश्वास था एलिया का, और एलिया को पता था कि जब भी वो पुकारेगा उसके परमेश्वर उसके पुकार को उसका उत्तर देंगे। और फिर वो वहां पर रुकता नहीं है। अगर आप 40वें पद पे देखें तो तलवार लेके जितने 850 लोग थे वहां पे, उसमें से कितने लोगों को मारता है? एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, इसमें 100 भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें किसन के नाले में ले जाकर मार डाला। सबको मार डाला, पूरे के पूरे 450 लोगों को एलिया ने मार डाला तलवार से। ये खत्म करने के बाद आप एलिया के कॉन्फिडेंस को देखते रहिए। ये पुकारता है एक बार खुदा को, खुदा आग बरसाते हैं, और जैसे ही सारा कुछ हो जाता है इजराइल वासी विश्वास करने लगते हैं यहोवा पे, और उसके बाद एलिया सबको मार देता है। और फिर खुदा ने उससे जो शुरू में जो घोषणा की थी, जो भविष्यवाणी की थी, वो उस एहाब राजा से कहता है 41वें पद पे कि तू जा, बारिश होने वाली है। और वो वचन में लिखा है प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ये एहाब राजा घर निकल जाता है, और घर जाके वो खा
खाने पीने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको शायद राहत है कि अब बारिश होगी तो भूखमरी और सूखा चला जाएगा। लेकिन अगर आप पदों को देखें तो पदों से ऐसा कहीं पे दिखता नहीं है कि उसे इन आराधकों के मरने पे कोई शौक है। वो वचन में उसमें कुछ नहीं लिखा है कि बाल आराधकों को जो मारा जाता है, उनको जो काटा गया, इस पे कुछ असर पड़ा है एहाब राजा पे। एहाब राजा घर की तरफ निकल जाता है और एलिया, वचन में लिखा है, कारमेल पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है और घुटनों के बल बैठ के अपने सर को घुटने के बीच में रख के प्रार्थना करने लगता है। और अगर 42 से लेके 46 पद तक देखें, 42 से 46 तक, तो आप देखेंगे उसमें 44 पढ़ेंगे, लेकिन एक मिनट रुक जाइए सिस्टर। उसके पहले अगर आप देखें, ये जब विश्वास के ज्यादा 42 पहले पढ़े 42। तो आहाब खाने पीने चला गया। एलिया कमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चलकर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चलकर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। वो प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने के बाद अपने चेले से कहता है कि जाके आसमान में देख, कहीं कुछ बादल दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिखता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे 7 बार, पहली बार आता है कुछ नहीं, दूसरी बार आता है कुछ नहीं, तीसरी बार आता है कुछ नहीं, चौथे बार आता है कुछ नहीं। लेकिन कहीं पे भी आप एलिया का हिम्मत को टूटते हुए नहीं देखेंगे। You will never find Elia giving up. He kept on praying. क्योंकि उसे विश्वास था, खुदा ने कहा है तो खुदा करेगा। और एलिया हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद पिछले साल बार-बार प्रार्थना करने के बाद तुम्हें वो उत्तर नहीं दिखा है। तुम जिस चीज को सालों साल मांग रहे हो, एक साल बीतता जा रहा है, लेकिन जिस चीज के लिए उपवास कर रहे हो, जिस चीज के लिए प्रभु से मांग रहे हो, वो अभी तक तुम्हें दिखा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये साल तो दिखेगा नहीं। हालेलुया। खुदा कहते हैं कि जो अभी तक नहीं दिखा, उसे विश्वास के साथ मांगते रहो। मैंने कहा है तो मैं दे के रहूंगा, सही समय पे, सही मौके पे। और एलिया को पता था कि खुदा ने कहा है बारिश होगा तो होगा, और इसलिए वो नौकर को बार-बार भेजता है, गो अगेन एंड सी, गो अगेन एंड सी। और वो आके वापस बोलता है कुछ नहीं। 7वें बार जब वो लौटता है तो वो कहता है कि 44वां पद देखें। 7वीं बार उसने कहा, देखो समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। इतना छोटा सा बादल, मनुष्य के हाथ सा इतना छोटा सा बादल एक उसको दिखता है, और वो काफी है एलिया के लिए। एलिया को समझ में आता है कि ये दिस इज एनफ। हमें कुछ भी हो जाए, एक हल्का सा अगर एक साइन मिल जाता है, हमें उसको पकड़ के रखना है। गॉड दिस इज एनफ, दिस इज एनफ, दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे याद है पे एलिया का हुआ था। एलिया को सिर्फ एक हाथ के साइज का बादल दिखा और काफी था। उसने उसको पकड़ लिया, बोला खुदा यहाँ से बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। और वो उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो बहुत जोरों की बारिश होती है। He proves it, वो खुदा के सारे वचनों को आगे अपने आगे पूर्ण होते हुए देखता है, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। और एलिया का विश्वास बहुत ऊपर होता है। He must be walking in the clouds. पूरी तरह जो उसने कहा, जो उसने भविष्यवाणी की, पहले रोक दिया, फिर 3 साल के बाद अकाल पड़ा, बारिश करवा दिया। और इतने में 19वें पद के पहले, 19वें अध्याय के पहले पद में अगर आप देखें तो एहाब राजा अपनी प्यारी सी पत्नी को बताने लगते हैं कि बारिश वारिश सब ठीक हो गया। लेकिन 19 का तब आहाब ने इस्राएल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। सब कुछ बताया, और ये बताया कि तेरे नबियों को उसने हलाल कर दिया है। बारिश हो गया, सब हो गया, और उसके नबी के बारे में बता दिया। जैसे ही बताया नबी के बारे में, जेज़ेबेल कहती है कि अगर, क्या कहती है, दूसरे पद में देखें। तब इस्राएल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। 24 घंटे का मोहलत
खलास न कर दूं सर, तो मैं अपने खुदा के आगे अपने क्या कहती है, मैं अपने खुदा के प्राण उसकी सलाह कर रहा हूँ, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे अधिक करे। यानी कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। इतना बड़ा चैलेंज देती है कि इफ आई डोंट किल यू विद इन 24 आवर्स, कल तक अगर इस समय तक अगर तक मार नहीं दूंगी, तो खुदा मेरे जो परमेश्वर है, मेरे जो गॉड है, वो मेरे से तो वही करे। एक 3 साल का रुका हुआ बारिश को दोबारा शुरू किया एक भविष्यवक्ता ने। 1 मिनट के पुकार से स्वर्ग से आग आके बलि वेदी पे खड़े जो भी भेंट था उसको ले लिया। इतने बड़े बड़े कार्य को देखने के बाद जब अचानक से शरीर पे, अपने प्राण पे कोई अटैक होता है, उसके बादल पद पे देखें, तीसरे और चौथे पद पे, यह देखकर एलिया अपने प्राण लेकर भागा, यहूदा में वेश्वा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी प्राण मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। खत्म, बस खुदा, दिस इज एनफ, किल मी। एक झटका लगा। जब तक खुदा सब कुछ कर रहा था, सब बढ़िया था। जहां पे एक झटका लगा, जहां पे मेरे शरीर पे एक अटैक हुआ या एक चोट आया, खुदा बात हो गया, अब मुझे ले ले, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। खुदा सोच रहे होंगे, अभी तो तेरे जीवन में मैंने आश्चर्यकारी किया है, अभी तो तूने मेरा आश्चर्यकारी देखा है, मैंने तेरे आगे जो बोला वो तो पूरा हुआ है। ये कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ पे हम भी कई बार गिव अप कर देते हैं। जब तक चीजें ठीक चल रही है, जहाँ पे मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे आर्थिक जीवन में, मेरे नौकरी में कहीं पे तकलीफ आती है, वहाँ पे मेरा विश्वास खुदा के ऊपर से डगमगाने लगता है। आई फील लाइक गिविंग अप। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, मैं मांगता हूँ, मैं टूटती हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं खुदा के आगे गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो उत्तर नहीं मिल पाता जिसके मुझे खुदा से इंतजार है। और जब वो होता है, मुझे बहुत बड़ा टेम्पटेशन होता है कहने के लिए, खुदा इनफ, और नहीं, अब मुझे नहीं सहा जाता, अब मुझसे नहीं चला जाता, अब मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। और आप देखें उससे पहले भी, अगर 3 साल जब 3 साल का शुरुआत हुआ था, जैसे ही अकाल पड़ा, एलिया को किसने खाना खिलाया था? कौवों ने नॉनवेज खिलाया था, झरना से पानी पिया था भाई ने। खुदा ने उसके साथ हमेशा वफादारी की है। खुदा आपके और मेरे साथ हमेशा वफादार रहा है। लेकिन आप अगर अपने जीवन में, अपने प्रार्थना के जीवन में, अपने खुदा के साथ रिश्ते में अगर देखें, तो आपके मन में सवाल उस चीजों पर अटकी हुई है जो चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम कई बार उस भले चीजों को देखना भूल जाते हैं जो खुदा हमारे जीवन में कर चुका है। ये खुदा भला है, इसलिए आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। अगर खुदा भला नहीं होता तो 2-3 साल पहले कोविड किस तरह इतने लाखों लोगों को खा गया, आप और मैं भी शायद चले गए होते। There is some promise that God wants to fulfill. खुदा अपने समय में अपनी योजना को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और वही वो एलिया से कहता है, एलिया कहता है, बस मेरी जान ले ले, मैं मरना चाहता हूँ। और सिर्फ एलिया नहीं, आप जोना की तरफ चलिए। जोना उसका 4वां अध्याय देखें और उसका 3रा पद देखें। जोना का 4:3। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही होगा। ये एक और प्रभु का दास है। और ये क्यों कह रहे हैं पता है आपको? क्योंकि एलिया ने क्यों कहा? क्योंकि एलिया के जीवन में अचानक से किसी परेशानी, किसी तकलीफ का आक्रमण हुआ। एक और कारण भी होता है हमारे गिव अप करने का, और वो ये है जो जोना कहता है। जोना को खुदा बाप भेजते हैं कि तू निनवे जा। जोना जाते हैं टार्शीश।
हमें पता है, और किस तरह उनको 3 स्टार मछली में उसको ट्रैवल किया जाता है और वापस फिर निने में पहुंच जाते हैं, वो सब हमें पता है। लेकिन भाई साहब जब पहुंचते हैं वहां पे, उनको लगता है मैं आया हूँ, मैं खुदा का ये न्यूज लेके आया, मतलब ये होना है। वो कहते खुदा सबको समाप्त कर दे, खत्म कर दे, मैंने भविष्यवाणी की है तो सबको समाप्त कर दे। खुदा कहते मैं नहीं मारूंगा, ये सब यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये भी मेरे द्वारा क्रिएटेड है, इनको मैंने ही बनाया है। वो इतना नाराज हो जाता है, क्यों? कि खुदा नष्ट नहीं कर रहा है, खुदा उनका नाश नहीं कर रहा है, इसलिए कहता है खुदा मुझे मार दे। कई बार जब चीजें हमारे जीवन में हमारे हिसाब से नहीं होती तो वी गिव अप। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा चाहता हूं अपने जीवन को, मैं इस रास्ते चलना चाहता हूं। खुदा हमेशा रोड़े डालते हैं कि खुदा मेरे रास्ते को चेंज करे, और खुदा जब नहीं करते हैं आई फील लाइक गिविंग अप। नहीं होता है खुदा। हम नहीं बोलते कि खुदा मार दे हमें, हम उस हद तक नहीं जाते, ये भविष्यवक्ता लोग कर सकते हैं, लेकिन हम भी गिव अप कर देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं छूट जाती है, हमारा चर्च जाना छूट जाता है, हम खुदा के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। वो जो आग रहता है खुदा के साथ, वो कई बार ठंडा पड़ जाता है। और अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि जो आप चाहते थे हो वो जब नहीं होता है तो मन कहीं से अंदर मर जाता है, मायूस हो जाता है, और हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं, यहाँ पे गिव अप। और यहाँ पे जो ना वही करता है। और इतना ही नहीं, आगे आप देखें भाई साहब ने एक और बार किया। हमें प्रभु के दास बताते हैं कि सुसाइड करना पाप है, और यहाँ पे भविष्यवक्ता बोल रहे हैं हमें मार दो, हमें मार दो। आप देखें 9वां पद देखें, 4:9। तेरा क्रोध जो रेत के पेट के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा नहीं है, पर क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। हाँ, मैं इतने गुस्से में मैं मर जाना चाहता हूँ। मतलब आप देखिए, प्रभु के याचक है, प्रभु के भविष्यवक्ता हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन ये सब इसलिए लिखा है कि हमें प्रभु बता सके कि वी शुड गिव अप, वी माइट हैव दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। मतलब हम कई बार छोटे बच्चों जैसा करते हैं, खुदा मुझे ये वाली 2 व्हीलर चाहिए, हमें बताया गया है कि आपको जो चाहिए आप खुदा से मांगो, खुदा मुझे ये वाली चाहिए। देखते तो खुदा एक बार पुरानी वाली 2 व्हीलर घर के आगे खड़ा कर देता है, खुदा मुझे वो वाली चाहिए थी, ये क्यों दे दिया, मुझे ये वाला घर चाहिए था, वो क्यों मिल गया। और बहुत तरह के आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे। खुदा मुझे वो लड़की चाहिए थी, ये मेरे जीवन में आ गई, वो लड़का चाहिए था, ये मेरे जीवन में आ गया, मैंने एक लड़की मांगी थी, आपने एक लड़का दे दिया, वो तो शैतान है एकदम, मैंने एक लड़का मांगा था, आपने लड़की दे दी। हर तरह से सवाल करते हैं खुदा से, एंड वी क्वेश्चन गॉड। लेकिन खुदा बोलता है कि मैं तुझे ना तेरे बड़े चित्र के रूप से, आई एम सीइंग द बिग पिक्चर अराउंड यू, मैं तुझे जिस तरफ से लेना चाहता हूँ, मैं उस छवि को देख रहा हूँ, चित्र को देखता हूँ जो हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमारा जो नजर है बहुत छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक और कारण रहता है हमें गिव अप करने का। अगर आज आपके और मेरे जीवन की प्रार्थना या हमारा रिश्ता खुदा के साथ नम है, थोड़ा सा कम है, उस आग के साथ नहीं है, तो दया करके टटोले कि कोई क्या चीज है जो हमें गिव अप कर रही है या हमें गिव अप करने के लिए मजबूर कर रही है। क्या कोई आक्रमण है, क्या कोई तकलीफ है, क्या कोई परेशानी है, या कोई चीज है जो हम चाहते थे जो पूरा नहीं हुआ है। ये कुछ भविष्यवक्ताओं का रिएक्शन था जिन्होंने गिव अप कर दिया था अपने लाइफ में। फिर खुदा ने उनको संभाला, वापस लाए, और उन्होंने वो सारे आश्चर्य कार्य किए जो खुदा ने उनके जीवन के लिए सोचा था। खुदा क्या चाहता है कि आप और मैं गिव अप ना करें। क्या होता है, हार गया, या यूसुफ ने हार मान ली, या यूसुफ टूट गया, या उसने जीना छोड़ दिया, या यहोवा की आराधना करना छोड़ दिया, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वो पूरे सामर्थ के साथ वो कह पा रहा है अपने भाइयों से कि तुमने मेरे विरुद्ध जो भी किया वो खुदा की योजना के अनुसार खुदा ने उसे घुमा दिया। अब सोच के देखिए, अगर यूसुफ कभी छोड़ता ही नहीं, उसके भाई उसे कभी बेचते नहीं, वो ये कष्ट कभी देखता नहीं,
तो इसी तरह किसी और राजा के पास जाके पता नहीं उस राजा के पास भी कुछ नहीं होता अनाज। यूसुफ वहां पे था, खुदा ने उससे बात किया, वहां पे अनाज का भंडार था मिस्र में, इसलिए ये लोग जाके मांग सके। अब यहाँ पे अकाल पड़ता, यूसुफ भी अपने भाइयों की तरह दर दर फिरता, लोगों से अनाज मांगता हुआ। तो खुदा की योजना बड़ी थी और यूसुफ को ये समझ में आ गया। इसलिए कष्ट में, जब दुख में अकेले जेल में पड़ा हुआ होगा, या जब नौकरशाही में होगा, वो सब चीजें जब कर रहा होगा, कहीं पे तकलीफ तो हुआ होगा उसको, लेकिन वो जानता था, क्योंकि जब पोटीफर की पत्नी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने कहा मैं खुदा के आगे मैं गलत कार्य नहीं कर सकता। He knew that God was watching him. उसे पता था मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे जीवन में वो आशीष नहीं आई है, मैंने वो चीजों को नहीं देखा है जो खुदा ने मेरे लिए रखा है, लेकिन मेरे खुदा की नजर मेरे ऊपर है। हालेलुया। जब आप और मैं टूट चुके होते हैं, जब आप और मैं अकेले महसूस करते हैं, जब आप और मुझे लगता है कि हमारा वो सपना, हमारा वो प्रोफेसी, हमारा वो प्रॉमिस शायद पूरा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक उसे पूरा होते हुए कोई साइन नहीं देखा है, तो हमें अपने आप को कहना बहुत जरूरी है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मेरे खुदा बाप का नजर मेरे ऊपर है। हालेलुया। जब तक till he continues to watch over me, he knows where I am going. हालेलुया। जब तक खुदा मेरे ऊपर अपने नजरों पर रखा है, खुदा जानता है मैं कहां जा रहा हूं और खुदा मेरी मंजिल की तरफ मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और पद पढ़ें, वो हम पाएंगे निर्गमन का 14 का 13 से 15। ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ये कौन बोल रहा है? मूसा बोल रहा है। और मूसा किससे कह रहा है? इस्राएलियों से कह रहा है। और कब कह रहा है? जब आगे लाल समंदर है और पीछे फिरौन की सेना है, उसे भागने का मौका नहीं है। एक ऐसे परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां पे लोग पत्थर उठा रहे उसे मारने के लिए, उसे पता नहीं वो आगे लेके कैसे जाएगा, और वो भविष्यवाणी कर रहा है कि आज जिन फिरौन के सैनिकों को तुम देख रहे हो, आज के बाद तुम उन्हें नहीं देखोगे। हालेलुया। और मूसा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मूसा जानता है कि मेरी परिस्थिति शायद विकट है, मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, मेरी परेशानी खत्म होती नजर नहीं आ रही है, मुझे अपने प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार में जो परेशानी है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे पता है मेरा यहोवा मुझे यहाँ तक लाया है तो परेशानियों के उधर में पहुंचाएगा। हालेलुया। मूसा को यकीन था, मूसा जानता था कि खुदा हमें लाल समंदर तक खत्म नहीं होने देगा, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। उससे पहले बाइबल में कभी भी एक समुद्र को 2 भाग में बढ़ता हुआ किसी ने नहीं देखा था। हालेलुया। लेकिन मूसा जानता था होने वाला है, उसे पता नहीं था क्या होगा। He was not knowing what was going to happen, लेकिन उसे ये यकीन था कि खुदा जो यहाँ तक लेके आया है वो हमें मरने नहीं देगा। हालेलुया। ये आपसे और मुझसे खुदा कह रहा है, तेरी परेशानी समाप्त होती हुई नजर नहीं आ रही, और एक परेशानी से तो निकलता है, निकलती है तो दूसरी परेशानी का सामना करता है। इसलिए हिम्मत को मत हार, इस चीज को देख के मत टूट जा कि ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। मैं तेरे को यहाँ तक लाया हूँ तो परेशानी के उस तरफ मैं तुझे विजय बना के पहुंचाने का सामना करता हूँ। हालेलुया। और ये खुदा करेंगे प्रियो, that's the promise of God। और वही खुदा ने किया। मूसा को कुछ नहीं करना पड़ा, मूसा ने सिर्फ अपने लकड़ी को उठाया। एक और पद देखें और हम पाएंगे रूत का 1 का 16। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, मेरे लोग होंगे, और जिधर तू जाएगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पे रूत से ज्यादा दुखी कोई इंसान हो नहीं सकता। रूत ने पहले अपने ससुर को खोया, फादर इन लॉ को खोया, और फिर अपने पति को खोया। वो एक जवान विधवा थी, और एक ऐसी विधवा थी जो यहोवा को भी नहीं जानती थी, लेकिन उसने कुछ दिनों, कितने साल वो एक साथ रहे पता नहीं, लेकिन कुछ सालों में उसने नाओमी को यहोवा की आराधना करते हुए देखा उसने। और इसलिए जब नाओमी उसे एक मौका दी
कि तू चाहे तो मुझे छोड़ के जा सकती है, क्योंकि वो जवान थी, वो जानती है दोबारा शादी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए उसने रूथ से कहा कि रूथ, तो अगर चाहे तो अपनी इस परिस्थिति से तो निकल सकती है, तो एक और रास्ता ले ले। लेकिन रूथ ने कोई गिला शिकवा नहीं किया। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि रूथ जब अपने नाओमी बल्कि बोलती है कि मैं इंग्लिश में मुझे याद रहा, बिटर हो गई हूँ, नहीं उसको हिंदी में क्या लिखा है, मुझे मारा बुलाया जाए, हाँ मुझे मारा बुलाया जाए, हाँ मेरे अंदर इतना बिटरनेस भर गया है, क्योंकि वो बोल सके, वो यहोवा की अनुयायी थी, उसे यहोवा पे भरोसा था, उसकी विश्वासी थी, लेकिन कहीं पे आप रूथ के मुंह से ये सुनते हुए नहीं पाएंगे, कहीं पे नहीं लिखा है। और चूंकि रूथ अपने तकलीफों में भी नाओमी को पकड़े रही, जहां पे खुदा ने उसे रखा था, खुदा अपने एक परिवार में उसे खुदा ने बुलाया था, उस परिवार में टिकी रही और आगे बढ़ के प्रभु यीशु के वंशज में उसका नाम आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है प्रियो, कि जब तकलीफ हमें लगे कि हमें तकलीफ शायद तोड़ देगी, लगे कि बस और नहीं, लगे कि शायद यहाँ पे मैं टूट जाऊंगा या टूट जाऊंगी, खुदा कहता है कुछ देर और, क्योंकि मैंने तेरे लिए उत्तम योजना रखा है। तू अगर इस समय अपने इस पड़ाव को पार कर लेगा या कर लेगी, तुझे शायद लगे तेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, तुझे शायद लगे कि तुझे ये सारी समस्याओं का अंत निकट नजर नहीं आ रहा, फिर भी मैं यहोवा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए आप भजन संगीता उसका 46 का 10 पढ़ें। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जानो में महान। कहाँ चुप हो जाओ? परेशानी में चुप हो जाओ, दुख में चुप हो जाओ, हार में चुप हो जाओ, विफलता में चुप हो जाओ, डिप्रेशन में चुप हो जाओ, गरीबी में चुप हो जाओ, जो भी तूफान है उसमें चुप हो जाओ। और कब चुप होगे पता है प्रियो? खुदा कहता है तुम तभी चुप हो जाओगे जब तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर हूं। इंग्लिश में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। नो मतलब रिमेंबर, याद रखना। जब परेशानी तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी, तुम्हें लगेगा कि इतना बस और नहीं, याद रखना मैं कौन हूँ? मैं खुदा हूँ। मैं वो खुदा हूँ जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। मैं वो खुदा हूँ जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। मैं वो खुदा हूँ जो तेरे कोख में आने से पहले, बाहर आने से पहले मैं तेरे बारे में जानता हूँ, मैंने तेरा पूरा इतिहास लिखा है। मैं वो खुदा हूँ, मुझे याद रखना। एंड व्हेन वी नो दैट, जब हमें ये याद रहता है कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है, ही इज अ फेथफुल गॉड टू अस, तो हम शांत रहेंगे, हम चुप नहीं रह पाएंगे प्रियो। हम उत्तेजित होंगे, हम डिप्रेस्ड होंगे, हम नर्वस होंगे, हम टूटेंगे, हम अपने रिएक्शंस दिखाएंगे, लेकिन हम तब चुप रहेंगे जब हमें याद रहेगा कि हमारा खुदा कौन है। खुदा कहता है मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत है। बस याद रखो कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, जानो कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। हालेलुया। दूसरा हम पाएंगे क्या है वो, इक्लेसियास्टिस का हिंदी क्या है? सबोपदेश का 8 का 6। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि भविष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। हर एक समय, हर एक चीजों का एक समय होता है। हर एक के लिए प्रभु ने एक समय ने मनोनीत किया है। He has chosen a time for everything. हमें वो समय सही लगे ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने हमारे लिए जो समय रखा है, that is the best time for us. हालेलुया। हमारा दुख चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, हमारी तकलीफ चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, यकीन मानिए अगर आप अपने दुखों में, अपनी तकलीफ में, अपनी विफलताओं में, अपने हार में, अपने पराजय में, अपने सारे स्ट्रेस में अगर आप आज यहाँ पे बैठे हैं, जीवित हैं, तो खुदा ने आपको सामर्थ दिया है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, मुड़ के देखिए, आपको लगेगा कि जो तूफान मेरे साथ चल रहा था
ये तूफान में घिरी हुई थी या घिरा हुआ था, वो तूफान मुझे किसी भी वक्त खत्म कर सकता था, लेकिन मैं अगर यहाँ पे हूँ, जीवित हूँ, तूफान शायद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं सही सलामत हूँ और जीवित हूँ तो वो इसलिए क्योंकि खुदा मेरे लिए एक समय को मनोनीत किया है, चुना है। हालेलुया, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, और हमें उसको इज्जत करने की जरूरत है। द मोर वी रिस्पेक्ट द टाइमिंग ऑफ गॉड, लेस वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड। जितना हम उस समय को कामों का महत्व को समझेंगे, उतना कम हम अपने जीवन में उत्तेजित होंगे। और तीसरा और अंत वाला मैं एक और पॉइंट आप दे के समाप्त करूंगा। भजन संगीता उसका 145 उसका 18 और 19। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट, उन सबों के निकट वो रहता है। वह अपने डरबैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। वो एक शब्द से इस पद का शुरुआत होता है, जो किससे पुकारते हैं? हाँ, यहोवा को कैसे पुकारते हैं? सच्चाई से, सच्चाई से पुकारते हैं। यानी कि देयर आर टू वेज ऑफ कॉलिंग गॉड। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपने देखा है, मैंने कई बार अपने जीवन में महसूस किया है, कई प्रार्थनाएं यहाँ से आती है। इट जस्ट स्टार्ट्स। खुदा ने हमें इतना ट्रेन कर दिया, इतना ट्यून्ड अप हो गए, कोई प्रार्थना करे, हाँ जिस आपका धन्यवाद दो चुका कि वी जस्ट स्टार्टेड। We forget that God is seeing our heart। खुदा मेरे हृदय को देख रहा है कि ये प्रार्थना मेरे दिल से आ रहा है कि यहाँ से निकल रहा है। इसलिए कई बार प्रार्थना करने के बाद मुझे लगता नहीं है कि मेरा प्रार्थना को कोई असर होने वाला है। ये आपको और मुझे पता है। हम में से जो भी जाके प्रार्थना करते हैं, हम ये सब जानते हैं। जब हम प्रार्थना करके निकलते हैं तो हमें क्यों लगता है कि ये ठीक नहीं था, This was not the prayer that I wanted to do। खुदा कहता है जो सच्चाई से मुझे पुकारते हैं, जब भी इस सच्चाई से पुकारेंगे, मैं उनके करीब हूँ। I am closer to them। जब भी मैं सच्चाई से खुदा से पुकारूंगा, I need to be assured मैं खुदा को कैसे पुकार रहा हूँ। मैं तकलीफों में, अपनी परेशानी में, मैं अगर टूटने वाला हूँ और मुझे लगता है कि मुझे प्रार्थना करना है, तो मैं एक रूटीन वे में प्रार्थना कर देता हूँ। खुदा वो मेरे करीब नहीं आएगा। खुदा मेरे करीब तब आएगा जब खुदा मेरे सच्चाई, मेरे हृदय के सच्चाई को देखेगा कि ये बेटा, ये बेटी दिल से सच्चाई से पुकार रहा है, ये यहाँ से नहीं बोल रहा है, इसकी जुबान से सिर्फ नहीं आ रही है। He means what he is telling। जब मैं खुदा से कहता हूँ, खुदा मुझे पता है लोग मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे विश्वास नहीं कर रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरी चीजों को समझ नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे बड़ा किया है और तू ही मेरे हर काम को पूरा करेगा, तू मेरे हर प्रार्थना को उत्तर देगा। मुझे इसका विश्वास है। जब हम पुकारते हैं, अपने आप हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां बदलती हुई नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन स्पिरिचुअल realm में ये चेंज हो जाती है। हालेलुया, क्योंकि खुदा मेरे पास आ जाता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे। इसलिए भजन संगीता के इस पद को दोबारा पढ़ दें, 18वें को। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। एकदम निकट रहता है, एकदम निकट रहता है। अगर आपको लगता है कि आपने खुदा को सच्चाई से पुकारा है and you have not felt the presence of God, don't worry, God is already there। अगर आपने पुकारा है सच्चाई से और आपको लगता है मैंने खुदा को सच्चाई से पुकारा है, लेकिन मैंने खुदा की प्रेजेंस को, उपस्थिति को महसूस नहीं किया है, तो बिल्कुल उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि खुदा वहां पे अपने वचनों के अनुसार उपस्थित है। और जब खुदा वहां पे है तो खुदा हमारी परिस्थिति में हमें सामर्थ्य देता है, हमारी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम टूटे नहीं। हालेलुया। हम जब 2025 के सफर में निकल पड़े हैं प्रियो, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे विश्वास अपने दिल में लेके बैठे हैं कि इस साल मेरी ये सारी प्रार्थनाएं पूरा होगी। हालेलुया। और ये जो विश्वास है वो हर दिन जैसे जैसे एक दिन बीतता जाता है 2025 में, वो और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने मिरेकल के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरा खुदा ने जो टाइम मेरे लिए रखा है वो करीब आता जा रहा है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा
मेरी परेशानी में खड़ा है मेरे साथ, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं जानता हूँ मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर आने वाला है। मैं जानता हूँ मेरी जंजीरें टूट रही है। मैं जानता हूँ मेरी तूफान रुक रही है। मैं जानता हूँ मेरी आर्थिक परेशानी दूर हो रही है। मैं जानता हूँ मेरे परिवार में जो क्लेश है वह समाप्त हो रहा है, क्योंकि खुदा मेरे प्रार्थनाओं को सुन रहा है। खुदा मेरे पास खड़ा है। खुदा सच्चे हृदय को पहचानता है। हालेलुया। हमें उस विश्वास से इस साल में आगे बढ़ना है। और प्रिय, जब भी आपको लगे, जैसा हमने आज सुना, जब भी आपको लगे कि बस इससे ज़्यादा शायद मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, वो सही वक्त है अपने आप को खुदा के आगे समर्पित करने के लिए और याद करने के लिए कि वो कौन है। खुदा आपसे मुझसे तभी भी कहेगा और अब भी कह रहा है, शांत रह, बी स्टिल, और जान, नो दैट आई एम गॉड। तू परेशान मत हो। तू जब तक शांत रहेगा तब तक मैं कमांड में रहूंगा। जहां पे तू हलचल करेगा मेरे कार्य को तू रोकता है। जस्ट बी स्टिल। चाहे तूफान जितना भी बड़ा हो, बी स्टिल, नो दैट आई एम देयर। सच्चे दिल से पुकारा है तो यकीन मान कि मैं तेरे पास हूं। और जब भी तू पुकारे, you should always come in that earnest heart and believe that ये पूरा होने वाला है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें।